सत्य का युग कब होता है? 2000 है 36 से सत्युग का युग सतयुग होता है। शुरू होता उससे पहले सत्ययुग नहीं होगा। मानव बुद्धि में है मन बुद्धि में होगा। अलग से संगठन बनेगा ही नहीं। बनेगा। स्थान भी बनेगा, संगठन भी बनेगा। तो जो भी स्थान होगा, जो भी संगठन होगा, जिसके लिए बोला है पांडवों के लिए ऐसा बन जाएगा जिसमें एक भी विकारी प्रवेश कर न सके, तो वही स्थान, वही व्यक्तियों का संगठन, वही सत्युग होगा, फाउंडेशन होगा सत्युग का। जो संगठन बनेगा वो पांडवों का ऐसा किला बन जाएगा संगठन का, जिसमें कोई भी विकारी प्रवेश नहीं कर सकेगा। उस संगठन शक्ति में बहुत पावर होगी, दृष्टि भी अभिविचारी होगी, तुम्हारी वृत्ति और वायुमंडल भी अभिविचारी होगा, तुम्हारी वाचा भी अभिविचारी होगी, सब एक ही बात बोलेंगे। तो योग की ताकत बड़ी हुई होगी। तुम ब्राह्मणों का संगठन ऐसा पक्का संगठन बन जाएगा, ऐसी पक्की माला बन जाएगी, एक के स्नेह के सूत्र में पिरोई हुई। क्या कहा? कैसी माला? एक के स्नेह के सूत्र में पिरोए हुए 108 मण के ऐसे पक्के हो जाएंगे कि कोई भी जासूस अंदर विकारी मनुष्यात्मा पांव भी नहीं रख सकेगी। तो कोई बाल बाका कर सकेगा? ऐसी सशक्त राजधानी दुनिया की स्थापना होगी कि उसके सामने दुनिया के बड़े बड़े संगठन, कैसे कैसे संगठन, राज्य सत्ताधीशों के, दुनिया के बड़े बड़े संगठन, धर्म सत्ताधीशों के। हर धर्म के सत्ताधीश होते हैं ना, जैसे क्रिश्चियंस में हर गिरजाघर में देख लो एक फादर बैठा होगा, और दुनिया में जितने भी गिरजाघर हैं उन सबका मुखिया एक जरूर, पोप। तो धर्म सत्ताधीश हो गए ना। वो दुनिया के कोई भी देश के धर्म या राज्य सत्ताधीश या दुनिया के कोई भी धर्म के धर्म सत्ताधीश, तुम बच्चों के संगठन का बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। ऐसा तुम्हारा पक्का संगठन बन जाएगा। ऐसी पक्की माला रूपी संगठन को दुनिया में कोई तोड़ नहीं सकेगा। कैसे होगा? बताया, अव्यक्तवाणी में ही बताया। 12 के 9 ग्रुप, क्या 12 9 ग्रुप्स, 12 into 9 108। ऐसा माला रूपी संगठन बनेगा। समझाया कैसा? एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर वो एक पावरफुल ग्रुप दूसरे ग्रुप को खींचते हुए एक ग्रुप दूसरे को खींचेगा, दूसरा ग्रुप तीसरों को खींचेगा। ऐसे होते होते 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। 2028 में 108 की माला प्रत्यक्ष होगी। 2028
In 2028, the Mala of Solaja, 108 108, the Rosary of 108 will be revealed. और वो कंप्लीट राजधानी बन जाएगी. And this will become the complete capital. जिस कंप्लीट कैपिटल से दूसरे धर्म की कैपिटल्स, धर्म खंडों की कैपिटल्स टकराएंगी. Through this capital, the other capitals of the other continents will fight. धर्म पिता हैं, उस परम पिता से टकराएंगे. The religious leaders will fight with this Supreme Father. खलास. And they will finish. तो पूरी राजधानी कब स्थापन होगी? है 2028 में. चौथी बार बिगाड़ी नहीं जाएगी. क्या? पुरानी दुनिया के बीच नई दुनिया की पक्की पक्की राजधानी 2500 वर्ष के लिए स्थापन हो जाएगी. कोई भी विधर्मी, कोई भी विदेशी, कोई भी विदेशी धर्म सत्ता, कोई भी विदेशों की पावरफुल से पावरफुल राजधानी, महाशक्ति क्यों न हो, अमेरिका महाशक्ति कही जाती है ना, वो भी जीत नहीं सकेगी. ऐसा संगठन पावरफुल बन जाएगा. तुम ब्राह्मणों का संगठन रूपी किला ऐसा पावरफुल बन जाएगा जिसमें कोई भी भिखारी पांव रख ही नहीं सकेगा. संगठन ऐसा पावरफुल होगा जिसमें एक भी भिखारी प्रवेश नहीं कर पाएगा. पता ही नहीं चलेगा कहाँ है, पता चलने ही नहीं देंगे. इसी षष्ठी पर कोई ऐसा ब्राह्मणों का संगठन बनेगा जो ऐसा सशक्त संगठन रूपी किला होगा जिसमें पांडवों के सिवाय और कोई भी गलीज आत्मा उसमें पांव रख नहीं सकेगी. ऐसा वाइब्रेशन बंधा हुआ होगा. जितनी जितनी तुम्हारी राजधानी स्थापन होती जाएगी उतना ही बड़ा विनाश सामने आता जाएगा. तो अब तो क्या होगा? अभी ब्रह्मा बाबा अभी तक नहीं मानते थे कि गीता का भगवान मैं हूं, कृष्ण वाली आत्मा है, दादा लेखराज है या कोई दूसरा है. अभी तक भी नहीं मानते. अब क्या कहते हैं? राजधानी कहाँ स्थापन हो रही है? दिल्ली में स्थापन हो रही है. लेकिन अब ये चौथी बार जो रचना हो रही है ये बिगड़ने वाली नहीं है, क्योंकि चुनिंदा आत्माएं चुन ली गई. ये वो उन आत्माओं का फाउंडेशन है जो धर्मराज से कोई भी सजाएं नहीं खाती. बाकी सब पाप कर्म करने वाले सजा खाने वाली आत्माओं के संगठन प्रत्यक्ष हुए और ब्रह्मा को पसंद नहीं आए. अब नई दुनिया की प्रत्यक्षता होने वाली है. चौथी बार ये जो संगठन बनेगा वो स्थायी हो जाएगा. जो नई दुनिया का नया एक अव्यक्त वाणी में कुमारियों की समर्पण समारोह की भट्टी हो रही थी. उसमें अव्यक्त बाप दादा ने बोला ऐसे नहीं समझना, ये पहला समर्पण समारोह और आखिरी समर्पण समारोह है. अभी दोबारा भी समर्पण समारोह होगा. क्या
तो समर्पण होने से पहले भट्ठी भी कराई जाती है या नहीं है? और अभी जिन्होंने भट्ठी कर ली, छोटी सी छोटी राजधानी स्थापन होगी, 40 वर्ष पूरे होंगे, तो उस राजधानी में ऐड होने वाले ब्राह्मण सो देवताओं को दोबारा भट्ठी करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? है करनी पड़ेगी।